Hello everyone. Here we have the chapter 1 of class 9 mathematics. The name of chapter first is number systems. So in number systems we deal with so many numbers like rational numbers, integers, whole numbers, natural numbers, real numbers, then irrational numbers. So first we have the rational number. So here we have the definition of rational number. The numbers which can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. These type of numbers are known as rational numbers which can be written in the form P upon Q. जिन भी नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे P अपॉन Q की जगह M अपॉन N भी हो सकता है. और मेक श्योर कि यहाँ पे जो M अपॉन N या P अपॉन Q जो भी हम नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं डेट शुड बी इंटीजर्स. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं. सो इंटीजर्स होते हैं विच इंक्लूड, सिंपल वे में बोला जाए तो इंटीजर्स इंक्लूड 0, positive numbers and negative numbers. All the numbers are included in integers. For example, 0, -1, -2, +1, +2 and so on. अब बात जैसे पहले की रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स में एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं? 1/2, 5/6, 17/9 एट्सेट्रा. ये नंबर्स हैं जहाँ पे 1 और 2 जो हैं वो इंटीजर्स हैं. नेगेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स की बात करिए तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं. अब उसके बाद इसमें हमारे पास होल नंबर्स भी होते हैं विच स्टार्टेड फ्रॉम 0, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. एंड जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. सो द स्मॉलेस्ट natural number is 1 and the smallest whole number is 0. And when we talk about the greatest natural or the whole number, so we don't know the exact कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, बिकॉज वो तो हमारे पास इन्फिनिटी ही होता है. हमारे पास बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर का नहीं पता है. हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि टोटली बेस्ड है हमारी रैशनल नंबर्स के ऊपर. एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, कैन वी राइट इट इन द फॉर्म P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. तो यहाँ अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहले आंसर क्या आता है? 0 और रैशनल नंबर. सो इट इज यस, 0 इज अ रैशनल नंबर. अब भाई अगर 0 रैशनल नंबर है सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही ये पूछा गया था कि कैन वी राइट इट इन दिस फॉर्म. सो वी कैन राइट इट एज 0.1, 0.2, 0.4, कुछ भी 0 के अपॉन में हम कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं और उसका मतलब 0 ही होता है. सो अगर हम 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 0 एक रैशनल नंबर है. और मेक श्योर कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर्स है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये रैशनल नंबर की कंडीशन होती है. और दूसरी बात यह कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं
वेयर 0, 1, 2, 4 आर इंटीजर्स। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट और फाइंड सिक्स रैशनल numbers between 3 and 4। इन केस हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी हो सकता है वहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे। जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको करने के डिफरेंट वेज होते हैं। एक मेथड है कि हम इसमें दोनों का सम करके उसको हाफ कर लें, दोनों के बीच का एक नंबर पता लग जाएगा। फिर जो सेकेंड नंबर आ रहा है उसकी और फर्स्ट वाले के बीच में एक नंबर फाइंड कर लें, वैसे भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अदरवाइज़ हमारे पास एक बहुत सिंपल मेथड होता है कि अगर हमें जैसे 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं 3 और 4 के बीच में, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में अभी तक हमें कोई भी नंबर का नहीं पता है। 3.1, 3.2 ऐसे नंबर्स तो लाई कर रहे हैं, बट हम डायरेक्टली अगर कोई और नंबर सॉल्व करके फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम 6 + 1 7 के साथ इस और इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड both the numbers by 6 rational number. So as I told, 6 + 1 7, we get 3 multiply 7/7 is equal to 21/7 and 4 multiply 7/7 is equal to 28/7। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 7/7 से जब मल्टीप्लाई किया मतलब 3 को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है 7 के साथ, तो 7 और 7 को कैंसिल करने पे भी वो 1 ही आएगा। 7 3 = 21, इट इज़ इक्वल टू 3। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हमारे पास अब डिनोमिनेटर्स आ गए हैं 7। सेम डिनोमिनेटर 21 और 28 के बीच में हम बाकी के नंबर्स बता सकते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 required numbers we got here between 3 and 4. यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि नाउ राइट या फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तब यहाँ पे क्या करेंगे। अब 5 रैशनल नंबर्स बोले हैं 1 और 2 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड both the numbers by 5 + 1 6. We get 1 × 6/6 is equal to 6/6 and 2 × 6/6 that is equal to 12/6. 6/6 and 12/6 के बीच में अगर हमें अब रिक्वायर्ड नंबर्स बताने हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स का मतलब है यहाँ पे कि जो नंबर्स हमें पूछे गए हैं तो वो इन दोनों के बीच में थे, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाया है 6/6 और 12/6। तो यहाँ पे नंबर्स क्या आ जाएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। वैसे ही कोई और क्वेश्चन आ जाता है
तो उन क्वेश्चंस को करने का भी सिंपल मेथड यही है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो नंबर्स को बाय जितने नंबर्स पूछे हैं उसके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। उसके बाद यहाँ पे आता है अब ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट है एवरी whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. अब आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रीज़न बता देती हूँ। इसका आंसर होगा फॉल्स। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। होल नंबर्स होते हैं द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स होते हैं स्टार्ट विद 1, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अगर हम यहाँ पे देखें तो होल नंबर्स में 0 आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। तो एवरी होल नंबर मतलब यहाँ पे 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो वी कैन से 0 इज़ नॉट अ natural number, so it means every whole number is not a natural number. so ये इसका रीज़न हो सकता है। अब सेकंड में अगर इससे उल्टा पूछ लिया जाए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो भाई अगर इसी वाले रीज़न को लेकर चलें कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4। अब होल नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर्स में इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स क्या बताए थे? -1, -2, 0, 1, 2। अगर यही एग्जांपल्स ले जाए तो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? -1 को -1/1 लिखा जा सकता है, मतलब हर एक के अपॉन में 1 लगाया जा सकता है। अदरवाइज -2 को -4/2 भी लिखा जा सकता है, 1 को 2/2 भी लिखा जा सकता है, 3/3 भी लिखा जा सकता है, 2 को 4/2 लिखा जा सकता है, 6/3 लिखा जा सकता है, -1 को -5/5 लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर।